अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी और बड़ी खबरें आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले। आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कई सारी ज़रूरी खबरें आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, जिसमें सऊदी अरब के अंदर रहने वाले, काम करने वाले कुछ पाकिस्तानियों की करतूत के बारे में भी मैं आप लोग को बताने वाला हूं। इसके अलावा अभी फिलहाल सऊदी अरब के अंदर लोगों की मोबाइल पर सिविल पोस्ट की तरफ से, सिविल पोस्ट जिसके जरिए लोगों के कुरियर्स आते हैं, मेल्स आते हैं, सामान वगैरह आते हैं, तो उस डाक के जरिए लोगों की मोबाइल पर एक मैसेज भेजा जा रहा है। तो उसके बारे में भी जितने भी लोग सऊदी अरब के अंदर रहते हैं उन्हें जानना जरूरी है, क्योंकि उसके बारे में अगर आप जानकारी नहीं रखेंगे तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा भी सऊदी अरब की कई सारी जरूरी खबरें हैं, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो आज की सबसे पहली अपडेट देखिए, सऊदी अरब के अंदर जाली करेंसी बनाने वाले एक गिरोह को पकड़ा गया है। यानी वो काउंटर फिटिंग नोट बनाते थे, जाली नोट बनाते थे और उसको सऊदी अरब के मार्केटों में सर्कुलेट करते थे। तो इस तरीके के एक गिरोह को पकड़ा गया है, जिनको 25 साल की जेल और 5 लाख रियाल का जुर्माना लगा है। तो अगर सऊदी अरब के अंदर अगर कोई अनजान आदमी आपसे बड़ी नोट दे करके छुट्टा वगैरह, चेंज वगैरह मांगता है या फिर आपसे कोई लेन देन करता है, तो एक बार आप उस नोट को जरूर चेक कर लें, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर अभी जाली नोट फैलाने वाले बहुत ज्यादा लोग हो गए हैं और इस काम में गैर मुल्कियों के साथ साथ सऊदी शहरी भी मुलव्वस हैं। इसके अलावा रियाद में एक कार शोरूम पर फायरिंग की गई और एक गाड़ी में आग भी लगा दी गई थी। इसमें 9 सऊदी शहरियों समेत 10 लोगों को अरेस्ट किया गया है, यानी इसमें एक गैर मुल्की भी शामिल है। तहकीकात में यह पता चला कि नशे वाली चीजों के कारोबार में इख्तिलाफात होने की वजह से ये फायरिंग और ये आग लगाई गई। जैसा कि हर दूसरे दिन एक खबर आती है कि सऊदी अरब के अंदर नशे वाली चीजों की स्मगलिंग करने की कोशिश को नाकाम बना दिया गया है, लेकिन इसमें कुछ लोग कामयाब भी हो जाते हैं। तो ये उसी तरीके का मामला है, इसमें सऊदी शहरी और गैर मुल्की दोनों शामिल हैं। तो अब देखिए, इसमें नशे वाली चीजों के कारोबार में इख्तिलाफात होने के कारण सऊदी अरब के अंदर गैंगवार भी चलने लगा है। इसके अलावा मक्का पुलिस ने 4 पाकिस्तानी लोगों को पकड़ा है। देखिए, इनके पास से ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी यानी सोने का जेवर बरामद हुआ है। ये लोग ये सोने का जेवर असीर के किसी दुकान से चोरी किए, यानी सऊदी अरब के असीर रीजन के अंदर से किसी दुकान से इन्होंने वो गोल्ड की ज्वेलरी चोरी की थी, जिन्हें मक्का मुकर्रमा के अंदर पकड़ा गया है और उनके पास से वो गोल्ड ज्वेलरी भी हासिल हुई है। इसके अलावा अगली जानकारी देखिए, सऊदी अरब के अंदर हुकूमत का कहना है कि आप किसी भी सीसीटीवी फुटेज को पब्लिक नहीं कर सकते। यानी जहां पर आप काम करते हैं या नहीं भी करते हैं, अगर कहीं से कोई आपको सीसीटीवी फुटेज मिलती है तो उसे आप अपने सोशल मीडिया पर या किसी और जरिए से दूसरों के साथ में शेयर नहीं कर सकते। इसके लिए 20,000 रियाल का जुर्माना लगेगा। इसके अलावा मक्का पुलिस ने अभी कुछ दिन पहले एक खोई हुई बच्ची जिसका नाम रुतेल असाद था, उसके मिलने की खबर बताई थी। तो इसमें खबर आ रही है कि इस बच्ची को किडनैप करने वाली एक पाकिस्तानी औरत थी। यही अपडेट कल भी आई थी, लेकिन इसमें इतना क्लियर नहीं लिखा गया था, जिसे मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था। तो ये वही अपडेट थी जो कुछ दिन पहले रुतेल असाद नाम की एक बर्मावी लड़की अचानक से गायब हो गई थी, फिर उसे मक्का मुकर्रमा के अंदर पाया गया था। तो इसी में बताया जा रहा है कि ये जो औरत गिरफ्तार हुई है, जो पाकिस्तानी है, उसी ने उस बच्ची को अगवा किया था। तो अब सऊदी अरब के अंदर पाकिस्तानी लोगों के साथ साथ पाकिस्तानी औरतें भी अपने मुल्क का नाम रोशन करने लगी हैं। इसके अलावा महकमा डाक सिविल की तरफ से लोगों को कहा गया है कि आप लोग होशियार रहें, नहीं तो आपके साथ में बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। इसमें बताया जा रहा है कि सिविल पोस्ट के नाम पर उसी का लोगो इस्तेमाल करके लोगों की मोबाइल पर एक SMS भेज रहे हैं, एक मैसेज जा रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि आपके नाम का कोई लिफाफा आया है और आप उसे जरूरी कार्रवाई पूरी करके वो लिफाफा आप हासिल कर लें। और उस SMS में आपको एक लिंक दिया जाता है, जिस पर क्लिक करने के बाद में आपको वहां पर अपनी डिटेल्स डालने के बाद में पेमेंट करने के लिए भी कहा जाता है। तो इसमें महकमा डाक का कहना है कि इस तरीके का कोई SMS सिविल पोस्ट के जरिए लोगों को नहीं भेजा जा रहा है। ये एक तरीके का स्कैम चल रहा है सऊदी अरब के अंदर, जिसके बारे में लोगों को जानना जरूरी है और लोग इससे आगाह रहें। तो आपके मोबाइल फोन पर भी अगर इस तरीके का कोई SMS आया है
तो उसे आप डिलीट कर दें या फिर उसको आप अवॉइड कर दें, नजरअंदाज कर दें। इसके अलावा कल सऊदी अरब के अंदर एक लड़ाकू विमान यानी लड़ाकू जहाज के क्रैश होने की खबर आई है। उसके इंजन में कुछ तकनीकी खराबी आने के कारण जमीन पर गिर गया। उस प्लेन के अंदर 2 फोर्स के अफसर मौजूद थे जिन्हें बाहिफाजत निकाल लिया गया है। इसके अलावा एक और अपडेट रियाद पुलिस की तरफ से आई है जिसमें उनका कहना है कि रियाद में 4 पाकिस्तानी और 3 सऊदी शहरियों को पकड़ा गया है। इन पर अपनी गलत पहचान यानी गलत आइडेंटिटी और इसके अलावा लूट मार करने का इल्जाम लगा हुआ है। तो अभी फिलहाल सऊदी अरब के अंदर जुर्म करने में यमनी लोगों के बाद में दूसरे नंबर पर पाकिस्तानी लोगों का नाम बहुत ज्यादा आने लगा है। इसके अलावा अगली 2 जानकारी वो अरब इमरात से है। देखिए, अरब इमरात में अब कोविड को लेकर के जितने भी प्रतिबंध थे उसे अब हटा लिया गया है। अब कोई भी शख्स मास्क लगाए ना लगाए ये उसके ऊपर निर्भर रहेगा। वो अगर चाहता है मास्क लगाना तो लगा सकता है, अगर नहीं चाहता है तो इस पर कोई पाबंदी अब नहीं रहेगी। इसके अलावा RT-PCR टेस्ट वाला जो नियम है वो अभी बरकरार है। अगर कोई कोविड इन्फेक्टेड पाया जाता है तो फिर उसको 5 दिन के लिए क्वारंटीन करना पड़ेगा। इसके अलावा अरब इमरात के अंदर अगर कोई स्पोर्ट इवेंट्स का प्रोग्राम चल रहा है तो वहां पर स्पोर्ट इवेंट वाले जो मैनेजमेंट रहेंगे वो लोगों से वैक्सीन सर्टिफिकेट की डिमांड कर सकते हैं, उनको अलाउ है। बाकी अब जितने लोग अरब इमरात में रहते हैं उनके ऊपर से मास्क की पाबंदी पूरी तरीके से हटा ली गई है। इसके अलावा जैसा कि वीडियो की शुरुआत में आपने एक वीडियो क्लिप देखी जिसमें एक बड़े से टावर में आग लगी हुई दिखाई दे रही होगी, तो ये टावर अरब इमरात के अंदर बुर्ज खलीफा के बगल में कोई दूसरा होटल था, कोई दूसरा टावर था जिसमें ये आग लगी हुई थी, लेकिन इस पर अब काबू पा लिया गया है। तो ये थी आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी खबरें, कुछ ज़रूरी अपडेट जिसे मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे ज़रूर सिलेक्ट कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। क्योंकि सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्कियों से जुड़ी जितनी भी ज़रूरी खबरें होती हैं वो मैं डेली अपने इस चैनल पर लाते रहता हूं। इसके अलावा आप लोग हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा स्क्रीन पर भी मेरे फेसबुक पेज का नाम आपको दिख रहा होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।